ईडी को हाई कोर्ट ने दिन में तारे दिखा दिए हैं, पानी पिला दिया है। जी हाँ, आज का टॉपिक, आज का सब्जेक्ट यही है। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग पूरा वीडियो देखें, आगे पीछे ना करें, स्किप ना करें। हुआ ये है कि देश के जाने माने उद्योगपति पवन मुंजाल, जो कि हीरो मोटोकॉर्प, जो टू व्हीलर सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिसके चेयरपर्सन है, चेयरमैन हैं, उनके विरुद्ध ईडी कार्रवाई कर रही है। और ईडी की जो कार्रवाई है वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि उन्होंने पवन मुंजाल की 25 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई बड़े लंबे स्तर पर, बड़े स्तर पर उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। हुआ ये था कि कुछ समय पहले, आपको बता दें कि कार्रवाई किस लेवल से हो रही है, आपको इसके लिए सबसे पहले इसकी तह में जाना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्व खुफिया निदेशालय DRI जो होता है, उसके द्वारा एक कार्रवाई की जा रही थी, जिस पर कि इसी वर्ष में अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर जो रोक लगाई, उस रोक का आधार बना करके जो वहाँ पर जो रोक दिया था, उसी जिस जांच को हाई कोर्ट ने रोक दिया कि अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उसी जांच को आधार बना करके ईडी ने अपनी जांच वहाँ से शुरू की। क्योंकि ईडी एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश में काम करती है, और पहले ये काम CBI करती थी, और CBI जो है तमाम प्रदेशों में जब वो एक पक्षीय काम करने लगे तो उनकी फजीयत होने लगी। कुछ स्टेटों ने CBI को बैन कर दिया। उसके बाद जो ईडी बचती है, वो ईडी बचती है कि पूरे देश में वो कहीं भी जा करके किसी के भी खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, किसी नेता के खिलाफ, किसी उद्योगपति के खिलाफ। और मैं आपको बता दूं कि खबर ये भी निकल कर आ रही है कि गौतम अडानी जो हैं, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कदम रखने जा रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब गौतम अडानी कदम रखने के लिए जाएंगे तो उनके लिए एक फील्ड तैयार किया जा रहा है। तो ये कार्रवाई उसके तहत है। हालांकि ये अभी तक खबर ही चल रही है, कितनी सच्चाई इस खबर में, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। तो मसला ये चल रहा था कि इस तरीके की कार्रवाई उन पर चल रही थी, और CEST यानी कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर, जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी इन चार्जेस में, उन चार्जेस में उनको जो CEST का जो ट्रिब्यूनल है, जो न्यायाधिकरण है, वहाँ से इनको जो है दोष मुक्त कर दिया गया। और इस दोष मुक्त होने के बाद ईडी ने कार्रवाई अपनी शुरू की। और ईडी की जब कार्रवाई शुरू हुई तो ईडी की कार्रवाई जो थी, जब संपत्ति जब्त हुई, तमाम चीज़ें, तमाम कार्रवाई के खिलाफ हुई, तो वो पवन मुंजाल दिल्ली हाई कोर्ट पहुँचे। और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने वहाँ के वरिष्ठ वकील, दिल्ली के जो वरिष्ठ वकील हैं, मुकुल रोहतगी, बड़ा नाम है एडवोकेसी में, मुकुल रोहतगी को उन्होंने हायर किया, एंगेज किया अपने केस के लिए, और मुकुल रोहतगी ने इनका केस प्लीड किया। तो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जब हाई कोर्ट को बताया कि इनके खिलाफ जो मसला जो चल रहा है, जिस मसले में इनको दोषी बताया जा रहा है, जिस मसले में इनके खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उस मसले में CEST जो ट्रिब्यूनल है, वहाँ से इनको पहले ही दोष मुक्त कर दिया गया। और ईडी ने इनको खिलाफ जो कार्रवाई करी है, इनके खिलाफ जो भी चीज़ें लेकर के आए हैं, उसमें कहीं भी उस दोष मुक्ति का जो ऑर्डर है, उसका जो प्रपत्र है, उसको कहीं भी सम्मिलित नहीं किया गया, उसको कभी भी सबमिट नहीं किया गया, उसको कहीं दिखाया ही नहीं गया कि इस तरीके की कोई कार्रवाई हो रही है। बल्कि उस कार्रवाई जो हो रही थी उनके ऊपर, उसको आधार बना करके ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की। और जिस दोष मुक्ति का जो ऑर्डर है, उसको बिल्कुल भी छुपा गए, बिल्कुल हाइड उसको कर गए। हाईकोर्ट ने पूरे मसले को देखा, ईडी को ज़बरदस्त फटकार लगाई है। और पवन मुंजाल की जो संपत्ति जो जब्त कर ली उन्होंने, उसको लेकर भी अब कुछ बड़ा एक्शन हाईकोर्ट लेगा। लेकिन फिलहाल इस मामले में मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2024 तक राहत दी है कि पवन मुंजाल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। और इधर जो है DRI को नोटिस जारी करके 3 सप्ताह में जवाब मांगा है DRI से कि आप बताएं कि आपने कारण बताओ नोटिस है कि आपने ऐसी कार्रवाई की, तो आखिर की क्यों। और जो पूरा मसला है, वो पूरा मसला हाई कोर्ट की देख रेख में चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, जब से देश के CGI श्रीमान DY चंद्रचूड़ साहब जब से आए हैं, तब से उनका काम करने का जो तरीका है, तमाम आप लोग देखते हैं, कभी किसी हाई कोर्ट से, कभी सेशन कोर्ट से, और कभी बहुत ही लोअर कोर्ट से भी ऐसे ऐसे फैसले निकल करके आ रहे हैं कि लोगों में न्याय की उम्मीद जगी है। ये सारा कमाल, ये सब कुछ एक मिरेकल ही कहेंगे कि न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास लौटा है। और ये विश्वास जो लौटा है, इसकी देन केवल और केवल देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं श्रीमान DY चंद्रचूड़ साहब, उनकी बदौलत, दो लोगों में जो विश्वास लौट रहा है कानून के प्रति, ये उनकी बदौलत है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। ईडी की भारी फजीयत हुई है। पवन मुंजाल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से फरवरी 2024 तक उनको रोक दिया गया है। और DRI से 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया है, कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया गया है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुँचाएँ। और आप लोग हमारे चैनल चौधरी लीगल एसोसिएट और दूसरे चैनल ऑफिशियल प्रतीक चौधरी को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ID सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।